बीकानेर के खजुआला से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां समाचार प्लस की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। भारतमाला सड़क को दुरुस्त करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। पुगल बाईपास पर ओवरब्रिज की धसी थी सर्विस रोड और सड़क धंसने से 50 फीट तक गिरी थी रिटेनिंग वॉल। बाईपास की एक तरफ सर्विस रोड पर आवागमन भी बंद कर दिया गया था, तो NHAI की ओर से सड़क का पुनर्निर्माण अब शुरू कर दिया गया है। तो समाचार प्लस हमेशा से ही हर खबर को प्रमुखता से उठाता रहा है। ऐसे मुद्दे जो कि आमजन को सहूलियत पहुंचाएं, वो भी प्राथमिकता समाचार प्लस की हमेशा रही है। और यहाँ बीकानेर के खजुआला से भी समाचार प्लस द्वारा उठाई गई खबर का असर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप देखिए, इस खबर को हमने पहले भी प्रमुखता से चलाया था, आप सबके साथ साझा भी किया था। भारतमाला सड़क को दुरुस्त करने का कार्य अब शुरू कर दिया गया है। ये तस्वीर बीकानेर के खजुआला की है, जहां पर पुगल बाईपास पर ओवरब्रिज की धस गई थी ये सर्विस रोड। ये सर्विस रोड है ओवरब्रिज पे, जो कि रोड धस गई थी और सड़क धसने से 50 फीट तक गिरी थी रिटेनिंग वॉल। तो बाईपास की एक तरफ सर्विस रोड पर आवागमन बंद कर दिया गया था, क्योंकि ये जो रोड है सर्विस रोड ये धस गई थी। ये तस्वीर आप देख सकते हैं उस वक्त की स्थिति जब ये सर्विस रोड धस गई थी, और इसी के चलते आवागमन जो था वाहनों का वो एक तरफ के लिए बंद कर दिया गया था। और समाचार प्लस ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था, और खबर चलने के बाद ये खबर का असर देखने को मिला है। समाचार प्लस की काम यहां पर शुरू कर दिया गया है। इस NHAI के द्वारा सड़क का पुनर्निर्माण अब शुरू कर दिया गया है। तो भारतमाला सड़क को दुरुस्त करने का कार्य शुरू हो गया है। बीकानेर के खजुआला से यह खबर है, जहां पर भारतमाला सड़क को दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया गया है, क्योंकि समाचार प्लस के द्वारा चलाई गई इस खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। बात पहुंची है ऊपर तक, और ये काम भी जिम्मेदारों द्वारा अब शुरू कर दिया गया है। भारतमाला सड़क को दुरुस्त करने का ये काम शुरू हुआ है। पुगल बाईपास पर ओवरब्रिज की ये सर्विस रोड जो है वो धस गई थी। वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये सर्विस रोड है जो कि धस गई थी, और धसने से, सड़क के धसने से 50 फीट तक गिर गई थी रिटेनिंग वॉल। तो 50 फीट काफी गहराई तक ये रिटेनिंग वॉल गिर गई थी। बाईपास की तरफ से सर्विस रोड पर आवागमन भी बंद कर दिया गया था। अब क्योंकि ये खबर प्रमुखता से चलाई गई थी, जिम्मेदारों तक ये खबर पहुंची थी, समाचार प्लस द्वारा ये चलाई गई खबर, जिसका ये असर देखने को मिला है। NHAI की ओर से अब सड़क का पुनर्निर्माण शुरू कर दिया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से अब ये काम शुरू कर दिया गया है। अब ये सड़क का काम शुरू हुआ है, और कुछ ही सब दिनों में ये काम भी पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर समाचार प्लस की खबर का ये बड़ा असर देखने को मिला है बीकानेर के खजुआला से। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। भारतमाला सड़क है ये, और इसी को दुरुस्त करने का काम NHAI ने शुरू कर दिया है खबर चलने के बाद से। बीकानेर के खजुआला की तस्वीर हम आपको ये दिखा रहे हैं, जहां पर सड़क धस गई थी। आपको बता दें कि भारतमाला सड़क की सर्विस लेन जो है वो एक तरफ से धस गई थी, और भारतमाला सड़क को दुरुस्त करने का काम यहां पे शुरू कर दिया गया है, क्योंकि समाचार प्लस द्वारा चलाई गई इस खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। और खबर का असर ये कि अब सड़क का जो निर्माण है वो शुरू कर दिया गया है। पुगल बाईपास पर ओवरब्रिज की ये सर्विस रोड धस गई थी, और सड़क धसने से 50 फीट तक रिटेनिंग वॉल भी नीचे गिर गई थी। आप देखिए तस्वीर। तो बाईपास की एक तरफ की सर्विस रोड पर आवागमन भी बंद कर दिया गया, क्योंकि 50 फीट नीचे तक ये पूरी रिटेनिंग वॉल जो है, आप देख सकते हैं बीच में इतना बड़ा गैप। तो सड़क पर दरार काफी दूर दूर तक नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी के साथ में सुरेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उन्हीं का रुख करते हैं हम। सुरेंद्र, समाचार प्लस द्वारा चलाई गई खबर का खासा बड़ा असर देखने को मिल रहा है। सड़क जो धस गई थी उसको ठीक कराने का, दुरुस्त कराने का जो जिम्मा है वो NHAI पर है, और उन्होंने अपना काम भी शुरू कर दिया है।
जी राखी, सबसे पहले इस खबर को समाचार प्लस ने ही प्रकाशित किया था। ये एनएचआई का 911 नंबर पैकेज है जो खाजूवाला पुगल होते हुए बीकानेर जाता है। हालांकि ये गुजरात से जाने वाला, पंजाब की ओर जो जाने वाला भारतमाला सड़क है, वही एनएचआई की 911 नंबर पैकेज पुगल बाईपास ओवरब्रिज की जो सर्विस सड़क है वो अचानक से धंस जाती है और उसके नजदीक में बनी रिटेनिंग वॉल गिर जाती है। हालांकि वहां गनीमत यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। थोड़ी देर पहले यहाँ से ट्रक गुजरते हैं, फिर पानी का एक टैंकर निकलता है, उसी दरमियान ये हादसा होता है। लेकिन टैंकर निकल जाता है, दीवार गिर जाती है, सड़क धंस जाती है। 2 साल पूर्व ही यह सड़क बनाई गई है। हालांकि अभी तक बारिश भी शुरू नहीं हुई है। रेन कट जगह जगह इनके जो बने हैं उनको भरने का काम शुरू किया गया है। हालांकि 2 साल के अंदर इस तरीके की ओवरब्रिज की सर्विस लाइन टूटना अपने आप में बड़ी कमी दर्शाता है एनएचआई की। हालांकि समाचार प्लस ने इस खबर को सबसे पहले प्रमुखता से प्रकाशित किया और उसी खबर के दरमियान एनएचआई की टीम यहां पर पहुंची और ठेकेदारों के मार्फत इस काम को आज पुनः शुरू करवाया गया। जी रवि, बिल्कुल। देखिए सुरेंद्र, ये जो पुल है ये बाईपास है और आसपास के ग्रामीण जो है उनके आवागमन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये रास्ता है, ये मार्ग है जिससे होकर के वो गुजरते हैं और समय पे इसका दुरुस्त होना काफी आवश्यक था। बिल्कुल, ये मैं बताना चाहूंगा, ये जो खाजूवाला पुगल बीकानेर का बाईपास है और जो सर्विस लाइन आती है वो पुगल के बाजार में जाती है, दूसरी ओर दंतौर की ओर जाती है। ऐसे में दंतौर की सर्विस लाइन जो राइट साइड है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। ऐसे में इसी रास्ते को डाइवर्ट किया गया है। कुछ लोग जो बाईपास से निकलते हैं और बाजार के मुख्य मार्ग से निकलते हैं, ऐसे में कुछ आवागमन भी बाधित हुआ है। दूर दराज जाने वाले लोगों को कुछ परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। हालांकि यहाँ पर सेफ्टी नहीं लगाई गई थी। जिस वक्त ये हादसा हुआ था, जिस वक्त ये सड़क धंसी थी, दीवार गिरी थी, उस वक्त यहाँ पर कोई सेफ्टी नहीं थी। इसी को लेकर सबसे पहले समाचार प्लस ने खबर चलाई। हालांकि वहां पर एनएचआई की टीम पहुंची, सेफ्टी बढ़ाई गई और सेफ्टी के तहत यह हुआ कि वहां पर अचानक से कोई बड़ा हादसा नहीं होगा। हालांकि पहले दिन इसी को लेकर सबसे पहले खबर हमने प्रकाशित की थी। अब उसी सेफ्टी के मध्य नजर रखते हुए उस सड़क का निर्माण कार्य पुनः शुरू किया गया। लेकिन लोगों के लिए इस समय एनएचआई की जो सड़क बनाई गई है वो अपने आप में एक गंभीर सवाल पैदा कर रही है, क्योंकि 2 साल पहले बनाई गई सड़क मात्र 2 वर्षों में ही बिखर गई है। 50 फीट का वहां पर कटाव है। अचानक से सड़क धंसना, अचानक से रिटेनिंग वॉल गिरना अपने आप में बड़ी बात है। बिल्कुल, काफी बड़ा सवाल है ये और आपका ये सवाल, आपकी ये बात जब एनएचआई के कानों तक पहुंची ही है और टीम वहां पर मौजूद है, तो अब जिस तरीके से ये निर्माण जो होना है इसके ऊपर उन्हें ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि कम समय में इतना जल्दी इस तरह का ये पुल टूटना अपने आप में वाकई में बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये रायसे नगर से आती है सड़क और पुगल पर खत्म होती है। इनका 911 नंबर पैकेज है। 2 साल के अंदर एनएचआई की जो सड़कें हैं वो खाजूवाला से निकलते हुए जैसलमेर बाप की तरफ जाती है, दूसरी ओर गंगानगर जिले को जोड़ती है, अनूपगढ़ जिले को जोड़ती है, फलोदी जैसलमेर का इलाका इसी भारतमाला से जुड़ता है। इसी एनएचआई के द्वारा बढ़िया सड़क बनाने का हवाला दिया गया था। जिस तरीके से परिवहन मंत्री नितिन गडकरी लगातार जो सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, हालांकि जिस तरीके से सड़क चाहते हैं ये भारतमाला सड़क उसके अनुरूप नहीं बनी है। यहाँ पर रेन कट के जरिए यहाँ पर मिट्टी धंस जाती है। ऐसे में यहाँ पर सड़क धंसना भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से करोड़ों रुपए की लागत से, अगर मैं आपको आंकड़ा बताना चाहूँ तो करीब काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर पैसे लगे हैं। 1100 करोड़ के तकरीबन यहाँ पर यह इसका बजट था और इसी बजट के अनुरूप यह सड़क बनानी थी। लेकिन इतने करोड़ों रुपए की लागत के बाद भी सड़क सही तरीके से नहीं बनी। मात्र 2 साल में सड़क धंसना, रिटेनिंग वॉल गिरना अपने आप में बड़ी बात है। दोबारा अब ये काम शुरू हुआ है सुरेंद्र, तो हो सकता है जो खामियां पहले रही हो उसका अब ये टीम ज्यादा ध्यान रखेगी और अच्छे मार्ग के साथ में ये सड़क बनाई जाएगी। चलिए ठीक है, धन्यवाद सुरेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।